नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे 10 मिनट में 50 अहम खबरों की। बीजेपी की गौरव यात्रा का आज छठा दिन। सीएम राजे की अगुवाई में यात्रा का कारवां आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पहुंचा है, जहां सीएम राजे का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम राजे ने राजमाता सिंधिया उद्यान का लोकार्पण भी किया। इससे पहले सीएम वसुंधरा राजे ने छोटी सादड़ी में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राजे ने कहा कि राहुल गांधी को बड़े दिनों बाद देवी देवताओं की याद आई है। राजे ने राहुल के साथ पायलट और गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को पायलट और अशोक गहलोत पर भरोसा नहीं, इसलिए खुद को राजस्थान का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वसुंधरा राजे एक बार फिर उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सचिन पायलट ने राजस्थान गौरव यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस रोज सवाल पूछ रही है लेकिन बीजेपी जवाब नहीं दे रही है। पायलट ने किसान मंगलाराम की आत्महत्या पर भी सरकार को घेरा। जयपुर में आज से कांग्रेस सेवा दल की तिरंगा यात्रा शुरू हुई। अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई यात्रा को अविनाश पांडे और सचिन पायलट ने रवाना किया। ये यात्रा शहीद स्मारक तक जाएगी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में सेवा दल कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे हैं। जयपुर में राहुल गांधी के रोड शो को लेकर कांग्रेस के सुझाए रूट को मंजूरी मिल गई है। एसपीजी और पुलिस ने एयरपोर्ट से लेकर रामलीला मैदान तक राहुल का रूट तय कर दिया है। कांग्रेस की ओर से शाम तक राहुल गांधी के रोड शो के रूट की भी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी के 11 अगस्त को जयपुर रोड दौरे में रोड शो के रूट को लेकर कांग्रेस और सुरक्षा एजेंसियां आमने सामने हो गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एयरपोर्ट से टोंक रोड होते हुए रामलीला मैदान लाना चाहती थी, जबकि एसपीजे टोंक रोड रूट की जगह जेलन मार्ग से राहुल को रामलीला मैदान तक जाने का रूट सुझा रहे थे। SC/ST एक्ट के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर उनके दिल में दलितों के लिए जगह होती तो उनके लिए नीतियों में भी अंतर रहता। 36 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद जयपुर के गजानंद को पाकिस्तान की जेल से 13 अगस्त को रिहाई मिल रही है। बता दें कि 36 साल पहले घर से लापता हुए गजानंद शर्मा की पाकिस्तान जेल में बंद होने की खबर 7 मई 2018 को उनके घरवालों को मिली थी। राज्यसभा के उप सभापति पद के लिए हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को जीत हासिल हुई है। हरिवंश नारायण सिंह को 125 वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। हरिवंश ने कांग्रेस के उम्मीदवार हरिप्रसाद को 20 वोटों से शिकस्त दी। टीडीपी सांसदों ने आज फिर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान एक शख्स ने एक हाथ में धनुष और तीर भी थामा और प्रदर्शन के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मार गिराया है। अब तक एनकाउंटर में 5 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं और सुरक्षा बल राफियाबाद इलाके में अभी भी सर्च अभियान चला रहे हैं। नीट 2018 की स्टेट काउंसलिंग का आज से शुरू होने वाला दूसरा राउंड स्थगित कर दिया गया है। दरअसल नीट 2018 की सेंट्रल काउंसलिंग एक दिन के लिए बढ़ाई गई। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को आज तक का समय दिया गया है। अब खाली सीटों का आंकड़ा मिलने के बाद ही स्टेट काउंसिल का दूसरा राउंड शुरू हो पाएगा। सिरोही जिले में 20 घंटे से बिजली नहीं होने से जिलेवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार पिंडवाड़ा उपखंड के कोजरा और रोहिड़ा में 132 केवी लाइन में फॉल्ट आने से पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज, आबू रोड, रेवदर, मंडार सहित ग्रामीण इलाकों की बिजली गुल हो गई थी। एक तरफ जहां भारत में खेती को किसानों के लिए घाटे का सौदा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जालौर जिले के किसानों का विदेशी खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है। क्षेत्र के सैकड़ों किसान अमेरिका की फसल किनोवा की बुआई बम्पर कमाई कर रहे हैं। धौलपुर में अज्ञात वाहनों ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी और 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। टोंक जिले में घायल वन्य जीवों के लिए भले ही हाल ही में 5 लाख रुपए की लागत से रेस्क्यू सेंटर बनाया गया हो, लेकिन संसाधनों और वन कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की कमी के चलते यहां घायल वन्य जीवों के इलाज में खासी मुश्किलें आ रही हैं। राजधानी के माणक चौक थाना इलाके में आज सुबह 6 बजे एक युवक थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर चौकी थाना पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। दौसा में मौज मस्ती के लिए 2 स्कूली बच्चों ने अपने ही अपहरण की कहानी रची और पुलिस को गुमराह कर 2 दिन तक मुशक्कत कराई।
पुलिस ने दोनों बच्चों को अलवर से दस्तयाब कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों बच्चे घूमने के उद्देश्य से हरियाणा तक चले गए थे। खबर जयपुर के अशोकनगर से, जहां पुलिस ने आज एक महिला की रिपोर्ट पर एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पीड़िता का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर आरोपी उसके साथ गलत काम किया करता था। टोरा भीम को बालाजी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित घाटी में सुबह अचानक चट्टाने गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। हालांकि चट्टान गिरने से के दौरान घाटी में वाहन और राहगीरों के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। अजमेर के प्राचीन झरनेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने भारतीय मुद्राओं से अपने भोलेनाथ की सजावट की। मंदिर में भक्तों की टोली ने 2000 के नोट से लेकर 1 रुपए तक के नोट के साथ भगवान शिव की विशेष सजावट की और पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा में स्कूल बस हादसे में 20 विद्यार्थी घायल हो गए। हादसा शाहपुरा विजयनगर मार्ग पर राजास के निकट हुआ। कहा जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने से स्कूल बस गड्ढे में उतर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रों को गुलाबपुरा रेफर किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में एक मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। ये वीडियो 5 दिन पुराना यानी कि 4 अगस्त का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने बिसाऊ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। जयपुर में जीडी के प्रवर्तन दस्ते ने पीआरएन साउथ जोन में कार्रवाई की। गोविंद नगर में जेडी भूमि से ध्वस्त किए गए हैं अवैध निर्माण। झुंझुनू में जिला परिषद सदस्य दिनेश सुंडा के प्रयास से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 7 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी है। सुंडा ने बताया कि नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा द्वारा चलाए जा रहे आपका विधायक आपके गांव कार्यक्रम में ये मामले आए थे। चित्तौड़गढ़ खनिज विभाग की टीम ने पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान शुरू किया है। विभाग ने रेत से भरा एक ट्रेलर, एक डंपर और 8 ट्रैक्टर जब्त किए। विभाग इनसे करीब 4.5 लाख का जुर्माना वसूलेगा। भीलवाड़ा के पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने अपने जन्मदिवस पर अनूठा संदेश देते हुए मूक बधिर और आंखों से लाचार बच्चों को पौधे और वस्त्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पौधों की किस्मों के बारे में जानकारी देते हुए उनके संरक्षण की शपथ भी दिलाई। पाली जिले के सबसे बड़े बांगड़ कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। छात्र जब अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्राचार्य कक्ष में गए और वहां प्राचार्य नहीं मिले तो उन्होंने प्राचार्य की कुर्सी पर लापता प्राचार्य का बोर्ड लगा दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में चूल्हा भभकने से दंपति झुलस गए। महिला आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर कर दिया गया। कोटावासियों की सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक साधारण बारिश होने की संभावना है। जयपुर के जेएनयू हॉस्पिटल के बाहर आज ओला उबर चालकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक ओला चालक ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक के परिजनों ने ओला पर ड्राइवर के शोषण का आरोप लगाया है। बारां जिले के एक गांव में मामूली बात को लेकर एक अधेड़ की हत्या किए जाने की खबर है। धन्नालाल की भैंस चुराने की मामूली बात को लेकर पास के ही गांव के रहने वाले प्रकाश से कहासुनी हो गई, जिसके बाद प्रकाश ने धन्नालाल पर लाठी से हमला कर दिया। कोटा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 2016 के चयनित अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के ओहदेदारों से हाथ जोड़कर और मुर्गा बनकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आपको बताते चले कि पिछले 15 दिनों से धरना दे रहे और 3 दिन से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग को लेकर आयोग से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। धौलपुर शहर में बुधवार रात अज्ञात चोरों ने प्रतापनगर कॉलोनी में एक मकान को निशाना बना दिया। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 1,45,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर रेंज आईजी एमएन दिनेश ने चूरू एसपी के साथ बैठक की और जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आईजी सादुलपुर भी जाएंगे, जहां गैंगस्टर संपत नेहरा से पूछताछ कर सकते हैं। आईजी ने कहा कि बीकानेर रेंज में अवैध धंधों और शराब तस्करी पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी। धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके के इंद्रावली गांव में बुधवार रात 32 वर्षीय युवक ने गृह कलेश से तंग आकर फांसी लगा ली। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर लिया है, अनुसंधान शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में आज मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम की विजिट के नाम पर डेंटल हॉस्पिटल में डेंटल डॉक्टर सीट पर ही नहीं बैठे, जबकि ओपीडी में डॉक्टर्स के नहीं होने के चलते बरामदे में मरीजों की भीड़ लग गई। कद्दावर किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनके पैतृक गांव अजमेर जिले के गोपालपुरा गांव में उनकी मूर्ति अनावरण का समारोह आयोजित किया गया। स्वर्गीय जाट की पहली पुण्यतिथि के मौके पर बड़ी संख्या में किसान और आमजन भिनाई के गोपालपुरा गांव पहुंचे और उन्हें याद किया।
करौली में विद्यालय और मंदिर के पास अवैध शराब की बिक्री के विरोध में गांव वासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर गांव वासियों ने गांव में बिक रही अवैध शराब की बिक्री बंद कराने की मांग की। करौली कलेक्ट्रेट से अटल सेवा केंद्र में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लंबित 19 प्रकरणों को चर्चा के लिए रखा गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर श्रीगंगानगर में किसान सभा ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीमा सुंदरा राज्य का चुनावी साल में राजस्थान की सबसे बड़ी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का सपना भी पूरा होने जा रहा है। काली सिंध नदी पर बनाए जाने वाले बैराज से हाड़ौती अंचल के साथ साथ प्रदेश में 13 जिलों में पेयजल संकट से निजात मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर हंगामा काटा, साथ ही करीब 10 मकानों के ताले तोड़कर हजारों का माल लेकर फरार हो गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू करती है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा और कोटड़ी बार एसोसिएशन ने गुरुवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर कोर्ट के बाहर धरना दिया और न्यायालय में पैरवी नहीं की। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश जोशी ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। प्रतापगढ़ के अरनौद उपखंड में चोरों ने एक पुराने चंदन के पेड़ को काट ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सालों पुराने इस चंदन के पेड़ की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है।